सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। वाधायूं वाधायूं वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी खे वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। टाइम पे बिल नहीं भरा 100 रुपया दंड लागू हो जाता है, लेकिन सुनने के लिए कोई भी सुनवाई नहीं है। फर्क उधर आता है। सबसे पहली बात क्या होती है, सवेरे आदमी दुकान खोलता है 12 बजे 12:30 बजे आके शटर ऊपर करता है, लाइट बंद, तो उसका मूड पहला ही आधा खलास हो जाता है। कल्याण में इतना प्रॉब्लम नहीं है, उल्लासनगर में क्यों है इतना प्रॉब्लम? लाइट गई तो 2 घंटा चली जाएगी, इतना प्रॉब्लम क्यों है? बदलापुर में जाओ नहीं है प्रॉब्लम, अमरनाथ में जाओ, कल्याण में जाओ, उल्लासनगर में क्यों पीछे नहीं हम लोग? ये प्रॉब्लम उल्लासनगर में क्यों है? और 2 के लाइट मांग रहे हैं, कोई हार्ड चीज तो नहीं मांग रहे। हार्ड चीज में प्रॉब्लम होना चाहिए। जब ग्राहक आता है, माल खुलेला रहता है, लाइट बंद हो जाती है, तो ऑटोमेटिक ग्राहक का आधा मन उधर ही खराब हो जाता है, तो ग्राहक रिटर्न चला जाता है, तो उसका दुकानदार को ही नुकसान होता है ना। और दूसरी बात, अभी जैसे घंटा आया तो हमारा कर्म एक ही है, सब चल के दुकान बंद करके लाइट आइसक्रीम। ये मीटिंग हम लोग ने इस कारण की है कि ये मीटिंग में हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। दुकान बंद करे गलत जो असां पता ना लो हां चवां तो माता पहिणी कंदमि सभिनी खां। अगर मैं बोलूंगा तो मैं तो पहले ही दुकान बंद करूंगा, बाकी दूसरे बाद में करें। समस्या बता। हाँ, पहले जो बिल आता है हम लोग सब भरते हैं, उसके बाद 2 महीने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, अभी हमारे घर का समझो 3000 बिल आया, उसके ऊपर 3000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, 4 महीने के बाद फिर वो 8000 हो जाते हैं। इसका कोई जवाब है? आप बताइए मेरे को। और ये सब उल्लासनगर वालों के लिए ऐसा ही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बिल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? इसके लिए हम लोग बहुत परेशान है, दुकानदार हद से ज्यादा परेशान है। विश्वास करोगे नहीं करोगे, मेरी खुद की दुकान है, तो चलो ठीक है घर शिफ्ट किया, मेरी खुद की दुकान कल्याण के अंदर आज उसको 6 साल हुआ है, वहां पे बहुत बड़े इन्वर्टर लगाए हैं, लेकिन इन्वर्टर आज तक नहीं चला है। ऐसे क्यों? वहां पे लाइट बंद नहीं हो रही, यहाँ पे बंद हो रही है, और फासला है 10 मिनट का, कोई ज्यादा दूर नहीं है। कल्याण लाइट दुकान बंद नहीं दिया। इन दिनों उल्लासनगर शहर में बढ़ती बिजली समस्या से नागरिक परेशान हैं और बार बार बिजली बंद की बढ़ती समस्या से दुकानदार, व्यापारी और कारखानेदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां आज व्यापारी नेता राजेश टेकचंदानी के नेतृत्व में उल्लासनगर कैंप 1 और कैंप 2 की बिजली समस्या को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों और व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में व्यापारियों ने अधिकारियों के सामने बिजली समस्या को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। इस बैठक में बिजली अधिकारियों और व्यापारियों के बीच शहर में बार बार बिजली बंद समस्या को लेकर कई सवाल जवाब हुए। बिजली विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जल्द सभी समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा। शुरुआत में मैं अगर अपनी बात पूरी रखता, मैंने अधूरी बात रखी, अगर मैं शुरुआत में पूरी जानकारी सप्लाई करता तो व्यापारियों के मन में जो है वो बाहर निकलता ही नहीं, कि लगता कि आधी अधूरी राजेश भाई ने पहले ही बात बोल दी या मेरे मन की बात बोल दी या ये सब बोल दिया, तो अब हम क्या रिपीट करें। हमारी आज से 10-12 दिन पहले कालानी महल में मीटिंग हुई थी। इनके अधिकारी हैं कल्याण के चीफ इंजीनियर चिंतामणि मिश्रा जी, वो आए थे। वहाँ पे हमने मीटिंग की। वहाँ पे मीटिंग में मैंने मुख्य 3 बातें इनके सामने रखी जिससे शहर में बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो। नंबर 1 जो सी ब्लॉक का हमारा सब स्टेशन है, स्विचिंग स्टेशन है, एक्चुअली सब स्टेशन नहीं स्विचिंग स्टेशन है। स्विचिंग स्टेशन पे वहाँ पे एक ही इनकमर है, तो उसके वजह से इनको लोड डिवाइड करने में या ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होती है। तो मैंने प्रथम बात वहाँ उनके सामने ये रखी मांग कि वहाँ पे एक और इनकमर लाया जाए, और उस एक इनकमर के लिए प्रपोज़ल इनका बनाया हुआ है और वो प्रपोज़ल इनका डाला हुआ है। RDSS करके सरकारी स्कीम है, उसमें इन्होंने 148 करोड़ या तो 130 करोड़ सैंक्शन के लिए डाले हैं।
और वो सेंक्शन होके आए हैं, तो वहाँ पे एक नया इनकमर आ जाएगा। मतलब एक इनकमर के जगह पे 9 इनकमर आएंगे, 2 इनकमर आ जाएंगे। तो उसमें जो हमारा पावर फेल होता है तो कभी वो लोग शिफ्ट कर सकते हैं तुरंत। वो हमारी सुविधा जो रही हुई थी वो हमारी बात पहले हो चुकी है। वहाँ भी ऐसे ही व्यापारी बैठे थे 100 खन। दूसरी जो मैंने मांग रखी कि साईं बाबा जो सब स्टेशन है इसको 100 केवी का सब स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि ऑर्डिनेंस क्रॉस करके यहाँ से इनका पावर आता है, तो जिस वजह से इनको वो लाइन मेंटेनेंस के लिए दिक्कत होती है। तो इस तरफ रिवर है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, उस वजह से ऑर्डिनेंस है और माउंटेन है, इस वजह से 11 किलोमीटर दूर इनका सब स्टेशन है। तो हमने इनको बोला है कि आप अपना वो सब स्टेशन, साईं बाबा पे जगह भी है, 100 केवी का सब स्टेशन वहाँ पे शिफ्ट कीजिए। वो भी चिंतामणि मिश्रा जी ने मांग हमारी मानी और अपने पास नोट की, और उन्होंने हमको कागज़ भी दिखाए 2 दिन के बाद कि मैंने आपका प्रपोजल ऊपर फॉरवर्ड किया है, हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं। मतलब टेक्निकली आप शायद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं भी उस समय नहीं समझ पाया, लेकिन जो जानकार लोगों ने बताया कि अगर ये 100 केवी का अगर ये बन जाता है तो आने वाले 20-25 सालों तक उल्लासनगर में बिजली की तकलीफ नहीं होगी। ऐसा कार्य हम फॉलो कर रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं। नंबर 3, मैंने इनको बोला जो हमारे मार्केट एरिया में ज्योति कॉलोनी के टाइम पे जब वो आमदार थी, तो हमारे को, मैं नगर सेवक होने के नाते उनके पीछे पड़ा था, तो 2 करोड़ रुपए सरकार से उन्होंने पास करवा के दिए थे। नायडू करके कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने पूरी अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई थी कंडक्टर्स और केबल्स की, और जापानी बाज़ार में भी वो कार्य हुआ है। वो 65% कार्य हुआ है, लेकिन उस पीछे मार्केट में 35% कार्य वो अभी तक रहा हुआ है। तो उनका बोलना था वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी को ही हमने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी कराया है, ऑपरेशन कराया है, तो विदिन 15 डेज़ वो काम आपका चालू हो जाएगा। लेकिन मुझे संशय है, मैं वहाँ पे ये बोल नहीं पाया, अगर 15 दिन में वो काम चालू करेगा तो दीपावली के दिनों में हमको दिक्कत ना हो, वो देखना पड़ेगा, वो मैं देख लेता हूँ। मतलब ये तीसरी बात हमने उनके सामने रखी जो उन्होंने मान्य की। ये 3 बातें उन्होंने मान्य की हैं। सर्वथा हम व्यापारियों को आपस में एकता बनाए रखनी चाहिए। एमएससीबी का विषय हो, ट्रैफिक का विषय हो, पुलिस डिपार्टमेंट का विषय हो, महानगर पालिका का विषय हो, जो भी विषय हो, हम सब ने आपस में एकता बना के रखनी चाहिए। और हम अगर साथ रहेंगे तो साथ मिल के हर चीज़ का मुकाबला भी करेंगे और अपनी शिकायतें भी बताएंगे और अधिकारियों से और शहर के नेताओं से कार्य भी करके लेंगे। दूसरा, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता था कि अपने मन की बात बताना चाहता। ये जो कार्य है, मैं पॉलिटिकल बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इतनी सारी शिकायतें सुनने के बाद मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि ये एमएससीबी डिपार्टमेंट किसके नीचे आता है? एमएससीबी डिपार्टमेंट किसी नगर सेवक के नीचे नहीं आता है, किसी महापौर के नीचे नहीं आता है, किसी डिप्टी मेयर के नीचे नहीं आता है, या उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के नीचे नहीं आता है। एमएससी डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाला जो है, आज वो कार्य कर रहे होते तो हमको ये दिन देखने नहीं मिलते। जो हमने शिकायतें डिपार्टमेंट से कर रहे हैं ये 100% दुरुस्त हैं और डिपार्टमेंट ने ही कार्य करना है। लेकिन जिन नेताओं ने ये कार्य करना है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, जिनकी जवाबदारी है ये कार्य करने की, उन्होंने भी ये कार्य नहीं किया है, जिस वजह से आज हमारी तकलीफ़ें बढ़ी हुई है। और दूसरी, हम व्यापारियों में आपस में एकता की कमी है। तो मैं यही बोलूँगा कि ये कार्य हमने हाथ में उठाया है, नॉलेजेबल पर्सन्स है, बबनी है, हमारे सुरेश भाई है, राजू भाई है, मुरारी भाई है, कमलेश है, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे अशोक जी हैं, सुनार पर। मतलब हम लोग अगर साथ मिल के कार्य करेंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं है। सरकार के पास पैसे पड़े हैं और अधिकारियों का जो हमने विल देखा है, काम करने की इच्छा शक्ति भी, हम टच में रहते हैं। तो मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ भाई, हम तो फ़ोन करते हैं 1 सेकंड में हमारा काम सुना जाता है, होता व्हाट्सएप पे होता है, ऑन द काउंटर। फ़ोन करने का जरूरत हमारा इनके एमएससीबी के साथ, सुन लीजिए हमारा, हाँ होना चाहिए। आप, मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग आपस में संपर्क में रहें। हम भी तो आप भी का काम करते हैं, हम अपने घर का काम थोड़ी करते हैं। आपका काम तो ये लोग करेंगे, हम भी अपने वार्ड का, अपने घर का ही काम बताते हैं, जनरल पब्लिक का ही कार्य बताया जाता है। तो मेरा कहना है, जो अभी नए अधिकारी आए हैं राहते जी के जगह पे, और जो हमारे रिलेटेड पंचायत के अध्यक्ष है, तो जैसे भी साहब लाइट बंद करते हैं तो हमको जैसा ग्रुप पे मैसेज आता है, तो वो मैसेज
ये अपने पास एक नंबर सेव कर लेंगे 10-12 भाई, ये मार्केट के अध्यक्ष है, ये दूसरे अध्यक्ष है, सोनार पंचायत के है, तो वो 10-12 लोगों को पर्सनल भी व्हाट्सअप कर देंगे, तो ये लोग फिर अपने अपने एसोसिएशन में भेजेंगे। मुझे लेट हो गया और सभी भाइयों का टाइम थोड़ा ये हो गया, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया एक्चुअली, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अपने जो कंप्लेंट है सर ने जैसे ही सुबह या कल से हमारी जो बात चल रही थी, आज हम करने ही वाले थे, लेकिन इन बिटवीन हमारे सर का भी फ़ोन आ गया, इसलिए हमने इमीडिएट शेड्यूल भी किया, इसलिए हम कुछ ज़्यादा डाटा नहीं ला सके, इतना है। तो कंप्लेंट आपके जो ये सब नोट तो कर लिए हमने, मेजर जो दिख रहा है वो इंटरप्शंस, फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस, ये मेजर कंप्लेंट्स है। तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ मैं नहीं दूंगा, जो भी रीज़न होंगे वो हमारे हैं, वो हमें अटेंड करने हैं। एश्योर इतना करता हूँ कि जितना हो सकता है हमारी तरफ से एक तो इंटरप्शन मिनिमम हो, कम से कम इंटरप्शन हो, और जो भी इंटरप्शन हमें लेने पड़ेंगे प्लान्ड हो या फिर कुछ फोर्स हो, उसका भी टाइम कम से कम हो, इतनी कोशिश हम ज़रूर करेंगे। रीज़न में मेन जो है वो अपना किसी ने बताया भी कि जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुराना है, यहाँ लाइन्स हो, पोल्स हो, सर्विस वायर्स हो, बहुत ही पुराने हैं, नया काम बहुत दिन से ये नहीं हुआ। तो उसके लिए प्रपोज जो किया है हमने, तो उल्लासनगर सिटी के लिए 123 कैंप 123 के लिए हमने ऑलमोस्ट 148 करोड़ का पूरा ओवरऑल प्रपोजल सबमिट किया है, जो कि प्रोसेस में है और इमीडिएट ऑन द वर्ज ऑफ सैंक्शन है वो, और जैसे ही होगा काम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसमें सब रिप्लेसमेंट है, ओल्ड इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट है, पोल्स रिप्लेसमेंट है, कंडक्टर रिप्लेसमेंट है, सर्विस रिप्लेसमेंट है, एडिशनल ट्रांसफार्मर्स है, जो कि लोडिंग की वजह से सप्लाई अनबैलेंस होता है, इसलिए इंटरप्शन होता है, उसका भी प्रपोजल है उसमें। तो ऐसे वैरायटी ऑफ वर्क्स प्रपोज किया है और हम वो करेंगे। और जब तक ये नहीं होता, हमारा ये कोशिश रहेगा कि मिनिमम ये हो, आप पर्टिकुलर नॉट ओनली कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल भी हमारे पेइंग कंज्यूमर्स है, आप तो 100% पे करते हैं। जो भी ये चल रहा है, आपका जो रेगुलर पेमेंट है, उसी की वजह से हमारा ये चल रहा है, इसके हमें ये है, वी आर नोइंग दैट। तो उसके लिए आगे मैं अभी इंस्ट्रक्शन भी दूंगा स्पेसिफिक कि सबसे पहले तो कंप्लेंट रिसीव होना, प्रॉपरली रिसीव होना मीन्स जो भी फ़ोन आता है उसको इमीडिएट रिस्पॉन्ड हमारी तरफ से होना, दैट विल कंफर्म, डेफिनेटली कंफर्म। और मेरा फ़ोन मैं अभी भी ये भी करता हूँ कि अगर कुछ एड्रेस नहीं हुआ कंप्लेंट, आपका फ़ोन का रिस्पांस नहीं हुआ, कंप्लेंट एड्रेस नहीं हुआ, आप सभी फ़ोन नंबर में हायर इनके भी देता हूँ, आप मुझे इमीडिएट फ़ोन कर सकते हैं विद इन टाइम अगर आपका एड्रेस नहीं हुआ तो। आगे है मार्केट आवर्स लाइट ऑफ, रीज़न तो वही है, अभी जो बोले कि पोल के गैप वगैरह वो सब जो ओल्ड है उसके लिए भी हमने जो प्रपोज किया है, इनलाइन पोल्स भी है, सभी वर्क हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, नए जो प्रपोजल हमने भेजा है उसके। अब रहा वो पोल के ऊपर जो सर्विसेज का जो बंच है, उसके लिए भी हमने एक आइडिया ऐसे किया है कि एक जंक्शन बॉक्स हर एक पोल पे हम बिठाएंगे, ताकि पोल का जो ये है जंजाल है वो स्ट्रीमलाइन हो, और उसकी वजह से जो शॉर्ट वगैरह होता है वो मिनिमम हो जाएगा। ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक रीज़न था, दैट इंटरप्शन जो हो रहा था वह थोड़ा बहुत, ये पानी ये 1-2 महीने में हुआ है, हमें पता है, और हमारा ये भी चल रहा है कि क्यों हो रहा है क्या, और जो भी रीज़न हमें पता चलता है हम इमीडिएट उसको रेक्टिफाई भी करते हैं ताकि आगे तो ना हो। एक ये था कि जो इंटरप्शन होता है, एक तो प्लान जो इंटरप्शन है वो हर फ्राइडे ही हम लेते हैं, अदर देन फ्राइडे हम कभी भी फीडर बंद नहीं करते, मैं करने ही नहीं देता। और जो फ्राइडे को हम बंद करते हैं वो विथ प्रायर इंटीमेशन ही करते हैं। मेरे तरफ एज़ पर हमारे रिकॉर्ड की तरफ से सिटी में के 98% लोगों का मोबाइल, कंज्यूमर्स का मोबाइल हमारी तरफ रजिस्टर्ड है। तो उस मोबाइल पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर हमारा मैसेज आता ही है कि टुमारो वी हैव शट डाउन, ये टाइम से ये टाइम तक। तो प्लान का तो हम लेते ही है,
फोर्स का एक आधा वैसे भी फोर्स का भी प्रोविज़न है, हम डालते भी हैं, लेकिन किसी ने अगर फोर्स शटडाउन ब्रेकडाउन हुआ समझो लाइन, तो भी हमें ये आपको इंटीमेट करना चाहिए। और कुछ करते हैं और कुछ अगर मिसअंड है तो अभी मैं ये भी स्ट्रीमलाइन करूँगा कि अगर लाइन कुछ ब्रेकडाउन हुआ तो इमीडिएट उसका रीज़न क्यों हुआ है और टेंटेटिव इतना टाइम लगेगा, इतना ये मैसेज कंज्यूमर को आना ही चाहिए, इतना मैं स्ट्रीमलाइन करूँगा और ये कंपल्सन भी करूँगा। तो जो भी ब्रेकडाउन होगा एक तो मिनिमम होगा और जो होगा उसका डिटेल आपको इमीडिएट कन्वे हो, इसकी व्यवस्था मैं करूँगा। हम करेंगे। फेस्टिवल सीज़न का है, हमारा प्रिवेंटिव तो चलता ही रहता है। और दूसरा इंटरप्शन का एक ये है कि कुछ अगर इंडिविजुअल कॉल्स है तो आपको मैं पता तो होगा कि एक आधा कनेक्शन भी अगर बंद हुआ तो उसको अगर चालू करना है पोल पे जाके तो हमको वो डीपी का सप्लाई लाइन का सप्लाई बंद करना पड़ता है। तो नेचुरली उस डीपी पे जो भी ये 100 एक कंज्यूमर है 200 कंज्यूमर है उनका सप्लाई 10 मिनट के लिए ये होगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कंज्यूमर इंडिविजुअली ऑफिस में आता है, हमारे स्टाफ से थोड़ा बहस करता है, वो अभी चलो मुझे पता नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं, ये टाइम जो लगता है आप जो बोल रहे हैं 3 घंटे लगते हैं 4 घंटे तक, या हमारा ही इंस्ट्रक्शन था इन एक्सटेंडिंग कि एक डीपी अगर आपको बंद करना है तो दिन में एक आधा बार बंद करो। ऐसा नहीं कि एक कंप्लेंट आया बंद किया फिर चालू किया, फिर दोपहर में दूसरा आया बंद किया चालू किया। जितना हो सकता है उतना कम करो, कोशिश करो, ऐसा इंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए थोड़ा बहुत 1-2 घंटा इंडिविजुअल कॉल के लिए हो सकता है कि देरी हुआ होगा, उसमें भी हम कोशिश करेंगे जितना कम इफेक्ट हो कंज्यूमर को उतना ये होगा, और जितने कम बार ये बंद करना पड़े कॉल के लिए उतने हम कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।